जी नाज़रीन, अब एक और बड़े ब्रांड में मंजर-ए-आम की टीम जा रही है। वेट एंड मेजरमेंट के असिस्टेंट कंट्रोलर सरफराज साहब और उनकी टीम के हमरा। अब हम जा रहे हैं यूनाइटेड किंग की अगर बात कीजिए, वो भी बड़ा ब्रांड है। हमारे नुमाइंदे जा रहे हैं, इनको पैसे दे रहा हूँ मैं 2000 रुपये, ताकि मिठाई ख़रीदे फिर हम जाएँ अंदर। भाई आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, अब हम लोग मौजूद हैं बहादुराबाद यूनाइटेड किंग जो बेकरी है। ये भी काफ़ी पुरानी बेकरी इस जगह पे और मशहूर है। आइए चलते हैं अंदर। और जिस तरह देखा आप लोगों ने कि हम लोगों ने अपना ही नुमाइंदा भेजा और उसने जो है वो मिठाई ख़रीदी। अभी देखेंगे उसका वेट तो बाद में चेक करेंगे, लेकिन यहाँ पे सरफराज साहब असिस्टेंट कंट्रोलर कराची हमारे साथ मौजूद हैं और वो चेक करेंगे वेट। वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो कि लगाना ज़रूरी है और वो यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि वेट एंड मेजरमेंट जो है वो इशू करता है। जी जी, मेरा ही नाम लिखा हुआ है सरफराज अहमद, इसने मेरा। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे कितने कांटे हैं इस हाल में? यहाँ पे एक इधर पे लगा हुआ है, स्वीट काउंटर पे लगा हुआ है। इसके अलावा बैक साइड पे सैलेड काउंटर पे लगा हुआ है, 2 है। बाकी हमारे पास शोरूम में तो यहाँ पे नहीं है, मतलब शोरूम के लिए जो है हमारे पास ये 2 इस्तेमाल हो रहे होते हैं। जी जी जी। और हमारा भी डब्बा था ना मिठाई का जो हमने परचेज़ की थी, बिल्कुल ये है हमारा डब्बा जो हमने जो मिठाई जो परचेज़ की थी। अभी चेक करेंगे सरफराज साहब की आया जो ये मिठाई है डब्बे के बगैर। जिससे और भी हम कबाब चीज़ गए, डिफरेंट हम लोग दिल पसंद गए, वहाँ भी आपने चेक किया, इन्होंने चेक किया और ये मिठाई का डब्बा तो यहाँ पे रख दिया। बाकायदा लिख के लगाया हुआ है। अच्छा, हमने इस चीज़ को लिख के लगाया हुआ है कि बॉक्स का वेट जो है वो हमारा नहीं होता, मिठाई का पूरा वेट देते हैं हम लोग। अच्छा, बताऊँ ये सर्टिफिकेट मेरे नाम से मैंने इशू किया है। सही है। इसमें इस कांटे का जिक्र ही नहीं है। किस कांटे का सर? ये जो कांटा पड़ा हुआ है ठीक इस है। कांटे का इसमें जिक्र ही नहीं है। मेरे पास जो है मेजरमेंट के जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो वहाँ पे रखे हुए भी हैं। ऑथेंटिक सर्टिफिकेट ये है। हाँ, कर लेता हूँ मैं, चेक करके आपको दिखा देता हूँ। हो सकता है उसके ऊपर नंबरिंग उसके ऊपर हुई भी होती है, उसको भी मैं चेक कर लेता हूँ। बेटा आप ये मेरा लें वेट, इस पे रखें। अभी वेट जो है रख के स्केल पे चेक किया जा रहा है 1.995। ये वो होती है, ठीक है, कांटा तो दुरुस्त है। बेटा एंड रिजवान यहाँ सादगेन आप जाओ, उसको प्रेस करके देखो कितनी कैपेसिटी का है। अच्छा सरफराज साहब, ये कह रहे हैं हमने लिख कर लगाया हुआ है डब्बे का कि डब्बा उसमें शाह। हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है। मेरी बात सुने, इनके ओनर जो है ना वो तहसीन साहब हैं। अच्छा। वो हमारे ऑफिस कंट्रोलर साहब के पास आए थे। अच्छा। उनको हमने ब्रीफिंग दी थी कि भाई कानून के तकाज़े ये हैं। उन्होंने खुद कहा कि मैं इन सब पे जहाँ जहाँ हमारे पास यानी कि लो पुल है तो उसको मैं ठीक करने की कोशिश कर, वो उन्होंने ठीक कर दिया है तो अच्छी बात है। ये कांटा आपका ना तो वेरीफाई है ना उस कैपेसिटी का है। इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 300, उसके बाद 30, 15, सही। वो 40 kg से भी प्लस है। सही। मेरे पास वजह हमें अपना तजर्बा है। वजह क्या है कि आपने थर्ड मैन को या किसी को बस पेमेंट की, दफ्तर से आ गया, बस रख लिया, कुछ नहीं पता कि हमारे कांटे की कैपेसिटी क्या है। कांटे की कैपेसिटी का कैसे मालूम करेंगे कि आप हाथों से उसको दबाओ। ठीक है। आप मैक्सिमम प्रेस कर सकते हो 40 kg, इसके बाद आपके हाथ में ताकत नहीं रहेगी। उससे बेहतर है उसको ज़मीन पे रखो, पाँव रखो, जहाँ पे वो 0 आ जाए वो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। ठीक है। अगर 49 के बाद 0 आ जाए समझ लें कि इसकी कैपेसिटी है 50। सही। आप कैपेसिटी तो चेक करो। चले, आपने मुझे इस चीज़ में गाइड किया, मैं इसको और चेक कर लेता हूँ। कांटा वेरीफाई नहीं है, ठीक। अब मुझे दूसरे कांटे को देखें, दूसरा कौन सा है? चलिए जी नाज़रीन, अब हम लोग जा रहे हैं दूसरा जो उनका स्केल है उसको चेक करने के लिए। जो कोताही है वो बता रहे हैं और उसको अभी उसामा ने कहा है कि हम लोग उसको सही करने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो इनका है स्केल वो सामने रखा है, वो सामने दूसरा जो स्केल है वो चेक कर रहे हैं और इस पे वेट। बेटा एक मिनट, इधर इसको कांटे पे रखें, कांटे पे रखो। वेट को अभी स्केल पे रखा जा रहा है ताकि चेक किया जा सके आया वेट सही है या नहीं है। आवाम को सही चीज़, उस जो पैसे वो दे रहे हैं उस वेट के लिहाज से, उस क्वांटिटी के लिहाज से जो पैसे दे रहे हैं वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा, अभी वो चेक किया जा रहा है। बेटा ये वेट स्केल को साइड में करें थोड़ा सा, इसको देखें। हाँ, आप इसको देख, इसको हटाएं, जरा फोकस करें उसको, वेट को जरा दोबारा फोकस हटाएं। करें। हाँ, अब रखें।
अब इसकी वजह पता है क्या है? असल में क्या है कि आपके स्टाफ के पास टेक्निकल नो हाउ है ही नहीं, सही जिनको पता। अब उसकी आप प्लेटफॉर्म बैलेंस है ही नहीं, बैलेंस नहीं है, बैलेंस लहर नहीं है, है, हाँ कांटा दुरुस्त है, हाँ हाँ, लेकिन बैलेंस नहीं है। इस वजह से देखिए अभी 25 ग्राम कम बता रहा है। सही इसको बेटा बैलेंस करो, इसको बैलेंस इसको बैलेंस कीजिएगा, इसको सही से रख के और इसको हटा के रख के, मतलब सही से बैलेंस करके इसको वेट करके रखे। नहीं, कांटा खुद बैलेंस नहीं है। तो ये कांटा सही है, ये वाला स्केल कांटा सही है, अच्छा, मगर बैलेंस का मसला है। अगर बैलेंस जैसे हमवार जगह है, हाँ। ये कर्व है, यहाँ पे गया। रखेंगे तो वो बैलेंस नहीं बताएगा, ये स्ट्रेट है, हाँ हाँ हाँ, ये असल मसला है। बैलेंस का इशू है हाँ। ये। उसको रखने की जगह प्रॉपर मिलनी चाहिए, सही है। और वो स्ट्रेट हो, जमीन हमवार हो, उस पे रखेंगे तो वो बिल्कुल सही चलो करेगा। मेरा तो मिठाई भी जरा चेक कर लीजिए, हमने डब्बा लिया वो तो डब्बे का तो इन्होंने बता दिया कि हाँ डब्बा तो इन्होंने लिख के लगाया कि वो डब्बा उसमें शामिल नहीं है, लेकिन जो मिठाई है उसकी क्वांटिटी चेक कर लेते हैं। जो मिठाई ख़रीदी है हम लोगों ने, हमारे नुमाइंदे ने, आया उसकी क्वांटिटी उस पैसों के हिसाब से सही नहीं है या सही है, अभी ये पता चलेगा। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। अभी जो बॉक्स हमने परचेस किया था, जो ख़रीदा था, वो चेक किया जा रहा है। 1 किलो 60 ग्राम बन रहा है, ठीक है ठीक है। और अभी इसकी हाँ बॉक्स भी चाहिए 1 किलो का, सही है। हाँ। और उसके अलावा फिर वो मिठाई जो क्वांटिटी अंदर मौजूद है वो भी चेक करेंगे। वो अभी चेक कर ली हमने। टोटल इसका वजन 1 किलो 60 ग्राम 60 ग्राम है, आ जाएगा। तो डब्बे के मांगे कितने हैं? वो जब डब्बा, पहले डब्बे का वेट करें। हाँ हाँ, फिर आइडिया हो जाएगा। हाँ। हाँ हाँ बिल्कुल। बेटा ये रेपर इस डब्बे में अंदर डालो या ऊपर ही रख दो, खैर है। अभी रैपर और डब्बे का वेट किया जा रहा है, क्योंकि डब्बा और रैपर जो है वो अलग से है, क्योंकि उन्होंने लिख कर लगा दिया उसके अंदर शामिल नहीं है जो मिठाई के पैसे हम लोग दे रहे हैं जी। 70 ग्राम डब्बा, अच्छा ये मिठाई 10 ग्राम कम है जी। सही। 65 ठीक है, हटाओ। अब ये रखो, कितना ग्राम का 5 ग्राम कम है। 5 ग्राम का हमारे कम तो आ रहा है ना। हाँ, अच्छा सर, होता ये है कि मैं इसको भी थोड़ा सा जस्टिफाई करूँ, इसके अंदर होता ये है कि 5 ग्राम का वेरिएंस होता है। अगर इसमें 1 ग्राम भी ऊपर जाएगा तो 5 ग्राम के, मतलब वो 5 ग्राम पे कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब 62 पे नहीं दिखा रहा होता, तो ये 65 और 70 इसलिए वेरी कर रहा है कि वो 5-10 ग्राम ऊपर नीचे, वो 5 ग्राम के ऊपर नीचे आ रहा होता है स्केल के ऊपर भी। इसको कहते हैं वेंग स्केल की डिवीजन। आप मिठाई के कारोबार में 5 ग्राम डिवीजन वाला वेंग स्केल इस्तेमाल करना कानूनन जुर्म है। सही। ड्राई फ्रूट में 1 ग्राम का भी 10वां हिस्सा वो कांटा यूज़ करना है। सही है। अगर ये ड्राई फ्रूट के दुकान पे अगर ये कांटा हो तो गलत है, इलीगल है, क्योंकि ट्रेड की कैटेगरी है ठीक है। कि जी गोश्त वाला, मुर्गी वाला कौन सा कांटा इस्तेमाल कर सकता है, घास फूस बेचने वाला कौन सा कांटा इस्तेमाल कर सकता है, ड्राई फ्रूट जैसे कि कम तो है ना, बेहतर तो कर सकते हैं ना, कम तो है ना, पीछे 5 ग्राम हो 10 ग्राम हो, कम तो है ना। ग्राम वाला कांटा इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते आप कि 1 ग्राम की कीमत 1.5 रुपये, सही है। 5 ग्राम की कीमत हाँ 7.5 रुपये। नुकसान है ना सारिफ को। हाँ, आपने कांटा इस्तेमाल करना है कम से कम 1 ग्राम डिवीजन वाला। सही है। सरफराज साहब क्या चेक कर रहे हैं आप? इनके प्री पैक बॉक्स यानी कि अभी जैसे ये पापड़ी है, इसके ऊपर 250 ग्राम लिखा हुआ है। बेटा रखो वापस वही चीज़। अब उसका अभी वेट शो हो रहा है 330 ग्राम। सही है। और ये बॉक्स मेरे ख्याल से 80 ग्राम नहीं। बेटा इसका वेट कितना लिखा हुआ है? 250 ग्राम, मगर वेट आया है 330। अच्छा। यानी 80 ग्राम अबव। सही। मेरे ख्याल से इस बॉक्स का 80 ग्राम वजन नहीं है। नहीं वही मैं सोच रहा हूँ। ठीक है बेटा, दूसरा बॉक्स नेक्स्ट रखो। नेक्स्ट मतलब वो सही था। 325 हटाओ, रखते जाओ। नेक्स्ट अच्छा, इनके डब्बों में नेट वेट लिखे हुए सब 345। इसमें अंदर कितनी मिठाई लिखी हुई है? 300 ग्राम, 45 ग्राम, ठीक है। सही है। बॉक्स अच्छा, इन सब डब्बों में लिखी हुई नेट वेट। हाँ। ओके। हाँ सही है। बेटा ब्रेड, हाँ 70 ग्राम है, सही है। ओके। ये चिप्स देखें ना, वो देखें 70-75 ग्राम में चल रही है। बस इनका वो स्केल का मसला है। हाँ। और दूसरा स्केल उनका वो जो मैंने इनको कहा उसमें फॉल्ट है। हाँ, ये इसको आप बिल्कुल सुपरवाइज़र या मैनेजर, उसकी जिम्मेदारी है, सुबह जैसे दुकान खुलती है तो अपनी काउंटर चेक करें, अपने डेड वेट लें, वो हमसे नेक्स्ट टाइम उसामा जब आए ना तो इसका थोड़ा ख्याल कर लीजिएगा, ताकि जब तमाम चीज़ जब सही कर रहे हैं तो ये चीज़ भी सही होनी चाहिए। जी नाज़रीन, आज कराची के तकरीबन 4 बड़े ब्रांड्स में मंजर-ए-आम की टीम गई है। असिस्टेंट कंट्रोलर कराची वेट एंड मेजरमेंट सरफराज साहब के साथ
आपने देखा कि उसमें जो 3 ब्रांड्स थे, मैं मानता हूँ कि इनकी कोताहियाँ हैं, लेकिन एक जो लास्ट वाला ब्रांड था वो उनसे बेहतर था। सरफराज साहब, आज पूरा दिन आप हमारे साथ रहे मंजर-ए-आम की टीम के साथ, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि हमारी ज़ाती अदावत किसी के साथ नहीं है। हमने अपने डिपार्टमेंट की रिट जो है ना वो कायम रखनी है, कानून पे अमल करना है, भले कोई भी बड़ा नाम हो, बड़ा ब्रांड हो, हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम जो है ना अपनी रिट कायम रखेंगे, जो कानून पे अमल करेगा उसको शाबाशी देंगे, जो कानून पे अमल नहीं करेगा उसको कोर्ट के धक्के खाने पड़ेंगे। अच्छा, इन लास्ट मैंने का कंक्लूजन निकालूं मैं ज़रा आपके साथ मिलके। आप इतने सालों से, जिस तरह आपने बताया 32 साल हो गए आपको यही काम करते हुए इसी इदारे के अंदर, आप क्या समझते हैं कि ये जितने भी बड़े बड़े ये ब्रांड्स हैं ये सही सिंध में क्यों नहीं आना चाहते, जबकि पैसे भी कमा रहे हैं, नोट भी छाप रहे हैं, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं आ रहे, ये क्या लगाते नहीं हैं अपनी टीम पे, उनको अवेयरनेस पे उनकी, या दीगर चीज़ों पे, या और बेहतर करने के लिए ज़ाहिर पैसा चाहिए होता है, पैसा तो कमा रहे हैं, तो इनकी कोताही है क्या? कोताही सर क्या, कुछ तो चीज़ें हैं जो गैर इरादी तौर पे हैं। हाँ, मगर मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये मिठाई के कारोबार में सब इरादतन है, डेलिबरेटली लोगों के साथ ये धोखा किया जाता है कि नेट वेट ग्रास वेट पे कानून पे अमल नहीं किया जाता। ये डेलिबरेटली है। ये तो हमने सोशल मीडिया, आप टीवी की तवसत से जब आवाम तक आगाही दी है तो उसका ये बेहतर रिजल्ट है। और वो पैसा अलग से छाप रहे हैं। बिल्कुल भाई, देखें ना, मेरी बात सुने, आपको 1500 रुपये में आप मिठाई बेच रहे हो और आप समझते हो कि मुझे मुनाफा 5 रुपये मिल रहा है, जबकि मुझे मुनाफा 50 रुपये मिलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक बिल्कुल ऐसे है। ही। तो आप नेट वेट और ग्रास वेट के चक्कर में 50 रुपये हथिया रहे हो, उससे बेहतर नहीं है आपके अपनी स्वीट्स की प्राइस बढ़ा दो। बिल्कुल सही कह, यानी प्राइस बढ़ा दो आप, ताकि कम से कम लोगों को तो सही चीज़ दो, लोगों को सही चीज़ दो भी, और लोगों को रास्ता भी सही बताए ना, रास्ता भी आप लोग गलत बताते हैं। आपके साथ मेरा अब रब्ता रहेगा, क्योंकि मैं तो इतने सालों से जिस तरह बताया आपके इदारे के साथ भी काम कर रहा हूँ, फिर रमज़ान मुबारक भी आने वाला है, तो हम अपने सारिफ के लिए, अपनी आवाम के लिए रमज़ान में स्पेशल डेली प्रोग्राम्स करते हैं। आपके साथ अब डेली मेरा वास्ता रहेगा, इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होती है, ज़िंदगी रही तो। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, तमाम जितने लोग आपके साथ हैं आप लोगों का भी शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, आप तो हमारे नुमाइंदे बनकर गए अंदर। और बिल्कुल जी नाज़रीन, ये था आज का मंजर-ए-आम प्रोग्राम। आज मंजर-ए-आम की टीम ने कोशिश की आप लोगों को जगाने की, आप लोगों को बताने की कि आपका हक है क्या। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि सारिफ के हुकूक हैं क्या। अब आप देखें, मैं आपको सच बात बताऊं, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो शायद मुझे भी नहीं पता थी, जो आज मेरी भी नॉलेज में इजाफा हुआ कि ये जिस तरह जाके चेक करके जो टेक्निकलिटीज़ होती हैं ना, वो इन लोगों को पता है, इनका डेली बेसिस पे ये काम होता है। अब ये जो नेट वेट की अगर बात की जाए, ब्रेड पे नेट वेट नहीं लिखा हुआ, ये कानूनन जुर्म है। ये छोटी छोटी सी बातें, उससे इनका कारोबार भी चमक रहा होता है, ये इनकी एक्स्ट्रा मनी इनकी आ रही होती है, आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है। अब सारिफ को जगाना हमारी जिम्मेदारी, हम तो जगा रहे हैं, तो खुदारा आप लोगों को भी चाहिए कि इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आप सीखें भी, हम अवेयरनेस भी फैला रहे होते हैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से। इंशाल्लाह अब तो आप रमज़ान में भी देखते रहेंगे मंजर-ए-आम स्पेशल प्रोग्राम डेली आएगा, और आप लोगों को हम लोग डिफरेंट मार्केट्स में नज़र आएंगे। और जो हमारे सरफराज भाई हैं, आप इनको भी देख लेंगे, भी हमारे साथ अक्सर बेशतर आपको नज़र आएंगे। वंस अगेन आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं, मुझे और मंजर-ए-आम की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।